के बड़ी खबर आपको बीरगांव से बता दें। नगर निगम चुनाव को लेकर बैठक हुई है। रायपुर के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे ने महत्वपूर्ण बैठक ली और इस बैठक में विधायक सत्यनारायण शर्मा भी मौजूद रहे। जिला ग्रामीण कांग्रेस के पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। 40 वार्डों में प्रचार प्रसार को लेकर के रणनीति बनाई गई है इस बैठक के जरिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीरगांव नगर निगम चुनाव को लेकर बैठक हुई है और रविंद्र चौबे ने ये बैठक ली जिसमें सत्यनारायण शर्मा भी मौजूद रहे और माना जा रहा है कि जल्द से जल्द यहां पर प्रचार प्रसार शुरू किया जाएगा और उसको लेकर के आज के इस बैठक में रणनीति बनाई गई है और पदाधिकारी भी मौजूद रहे आज की इस बैठक में। वहीं नगर निगम चुनाव को लेकर आज बीरगांव में बीजेपी की भी बैठक हुई है। जिला भाजपा अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी बैठक ले रहे हैं। बैठक में जिला भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं। बीरगांव निगम के लिए घोषणा पत्र बनाने पर चर्चा की जा रही है इस बैठक में। तो बीरगांव नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी भी आज बैठक कर रही है। ये बैठक अभी जारी है। जिला बीजेपी अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी महत्वपूर्ण बैठक ले रहे हैं और इस बैठक में जिला बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं। रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरह से बीरगांव नगर निगम को अपने पक्ष में करना है और यहां पर जीत दर्ज करनी है, उसको लेकर रणनीति की बनाई गई है। विचार मंथन किया जा रहा है। रेत की कीमत 6 गुना बढ़ गई। रेत उत्तर और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं रायपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी सौरभ से जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ, नगर निकाय चुनाव की अगर बात की जाए तो महज 10 दिन से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में कांग्रेस हो या बीजेपी हो पूरे दमखम के साथ जुटे हुए हैं। बैठकों का दौर जारी है। बीरगांव की अगर आज बात की जाए तो कांग्रेस की बैठक हो चुकी है, बीजेपी की बैठक चल रही है। बिल्कुल, देखिए 15 निकायों में 4 नगर निगम है और 4 नगर निगम में भाजपा और कांग्रेस का पूरा फोकस है कि कैसे इस नगर निगम में जो है जीत दर्ज की जाए और इसी को लेकर एक के बाद एक सभी चारों नगर निगम में आप देखिए कि चाहे भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के हो, लगातार वरिष्ठ नेता पहुंच रहे हैं। कांग्रेस की ओर से मंत्री विधायक पहुंच रहे हैं तो वही जो बीजेपी की ओर से हैं वो संगठन के बड़े नेता पहुंच रहे हैं। और बीरगांव की बात करें तो बीरगांव में नगर निगम जो वहां के 40 वार्ड है वहां पर प्रचार प्रसार को लेकर कुछ देर पहले कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई है। प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे ने ये बैठक ली है और इस बैठक में सत्यनारायण शर्मा समेत रायपुर जिला कांग्रेस ग्रामीण के पदाधिकारी मौजूद थे और ये पूरी रणनीति तैयार की गई है कि 40 वार्डों में कैसे कामकाज किया जाए, जो है कैसे प्रचार प्रसार किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यही हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा जो है राज्य सरकार की शहरी योजनाओं को बताया जाए कि और आने वाले दिनों पर जो मैनिफेस्टो में तैयार किए गए हैं उस मैनिफेस्टो को ज्यादा से ज्यादा जो है घर घर तक वितरित किया जाए और जो है ज्यादा से ज्यादा यही बताया जाए कि नुक्कड़ों के माध्यम से बताया जाए कि हमारी जो यहाँ पर महापौर बनाने के बाद हम ये काम करेंगे। इसी तरीके से बीरगांव नगर निगम में भाजपा भी बैठक ले रही है और श्रीचंद सुंदरानी जो जिला भाजपा के अध्यक्ष है वो बैठक ले रहे हैं और घोषणा पत्र बनाने को लेकर वहां पर तैयारी हो रही है क्योंकि भाजपा जो है इस बार निकायवार घोषणा पत्र बना रही है। अर्थात अगर भिलाई में है तो भिलाई की समस्याओं को लेकर, चौरौदा के लिए चौरौदा की समस्याओं को लेकर, तो ओवरऑल समस्याओं को लेकर ही जो है फोकस कर रहे हैं। तो ऐसे में बीरगांव को लेकर घोषणा पत्र बनाना है, उसके लिए बैठक जारी है। सभी वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद हैं। इसी तरीके से भिलाई पहुंच चुके हैं जो दुर्ग जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर है। मोहम्मद अकबर वहां पर लगातार बैठक ले रहे हैं। जो वहां के विधायक हैं भिलाई के देवेंद्र यादव वो बैठक ले रहे हैं। इसी तरीके से भाजपा के अगर नेताओं की बात करें भिलाई में तो प्रेम प्रकाश पांडे और वहां के सांसद जो विजय बघेल है वो बैठक ले रहे हैं। इसी तरीके से रिसाली में जो है पिछले कई दिनों से कहा जा सकता है कि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू वहां पर लगे हुए हैं और वहां के 40 वार्डों में जीत दर्ज करने के लिए पूरी रणनीति बना ली गई। इस तरीके से भाजपा के तमाम बड़े नेता चाहे बृजमोहन अग्रवाल हो, शिवरतन शर्मा हो, सभी जो है रिसाली और भिलाई और चौरौदा का दौरा कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें जो बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा की तो ज्योत्सना महंत वहां पहुंची हुई है। कल वहां पर जो है विष्णुदेव साय और रामविचार नेताम पहुंचेंगे। तो समझा जा सकता है कि भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेता जो है कैसे जो पार्टी की ओर से उन्हें जिम्मेदारी दी गई है तो वो लगातार सक्रिय रूप से जमीनी स्तर पर भिड़े हैं और अपने पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरी तरीके से जुटे हुए। अब देखना होगा जब 20 दिसंबर के बाद 23 दिसंबर को मतदान जब परिणाम आएंगे उस परिणाम में किसकी जीत हो रही है और किसकी हार हो रही है।
सौरभ, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, बीरगांव की अगर बात की जाए, आपने बताया कि आज बीजेपी की तरफ से घोषणा पत्र जारी किए जाने की और क्या कुछ पॉइंट्स उसमें शामिल किए जाने, इस पर चर्चा होनी है। लेकिन अगर आपसे हम समझना चाहें कि वो कौन से प्रमुख बिंदु रहेंगे या कौन से वो मुद्दे रहेंगे जिस पर जनता वोट दे सकती है, या फिर कहा जा सकता है कि सीएम भूपेश बघेल के चेहरे पर या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ये बीजेपी और कांग्रेस बंटने वाली है इस बार? बिल्कुल देखिए, बीरगांव नगर निगम में अगर मूलभूत वहां की समस्याएं और लोगों की जो जरूरतें हैं उसकी बात करें तो वहां पर सालों से लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा है और इसको लेकर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि हम निकायों को टैंकर मुक्त बनाएंगे। तो वहीं भाजपा भी संभव है कि इसी मुद्दे को शामिल जो अपने घोषणा पत्र में करेगी कि हमारी अगर वहां पर महापौर बनते हैं तो हम जो है इस समस्या को निपटाएंगे। लेकिन पिछले आप देख लीजिए कि सबसे पहले निगम बना बीरगांव में, तो सबसे पहले महापौर जो है भाजपा का ही महापौर अंबिका यदु रही, लेकिन कहीं ना कहीं इस समस्या से निजात वहां के लोगों को नहीं मिल पाया। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि बीजेपी जो है उन मुद्दों को ज्यादा जारी कि कैसे कांग्रेस सरकार जो है कांग्रेस घोषणा पत्र तो बनाती है, वादे तो करती है, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं करती। इसलिए आपको बता दूं कि भाजपा जो एक आरोप पत्र भी राज्य सरकार के वादा खिलाफी को लेकर 3 साल का में जो वादे किए हैं उन वादों को लेकर एक वादा खिलाफी आरोप पत्र भी जारी करने वाली है और इसके माध्यम से बताएगी कि ये कांग्रेस केवल वादे करती है, काम नहीं करती। और ये आरोप जो है बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो है हर मंचों पर लगा चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर देखने को मिला है कि अभी पिछले दिनों कल जब कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था तो उसमें उन्होंने पानी है, स्वास्थ्य, शिक्षा है और लोगों को स्वावलंबन, महिला समृद्धि बाजार, पिंक टॉयलेट जैसे तमाम चीजों को उन्होंने फोकस किया, चाहे पट्टा देने की बात हो, चाहे आवास, इसी तरीके से पीडीएस की बात कही गई है। ऐसे में अब देखना होगा कि जो मूलभूत समस्याएं हैं, भाजपा तो 15 निकायों के लिए अलग अलग वहां की समस्याओं पर घोषणा पत्र तैयार कर रही है। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से बीरगांव नगर निगम के लिए स्पेशली भाजपा किस मुद्दे को सामने रखेगी और उस मुद्दे पर वो अगर जीतती है तो काम कर पाएगी कि नहीं। शुक्रिया सौरभ पूरी जानकारी के लिए।